क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां दीवारें भी आपको घूरती हैं, जहां हर परछाई आपकी ओर सरकती आती है, जैसे आपके डर की गंध को पहचान गई हो? आज हम आपको ले चलेंगे भारत के एक गांव में, जहां कोई ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। ये कोई आम वीरान हवेली नहीं है, ये हवेली जिंदा है। ये आपके राज जानती है, आपके पापों का स्वाद लेती है, और ये भूखी है। उत्तर भारत के बुंदेलखंड इलाके में एक गांव है धौलापुर, और वहीं है वो भयानक हवेली, हवेली नंबर 413, पुरानी काली कोठी। यहां जो भी रहा या तो पागल हो गया या हमेशा के लिए गुम हो गया। पिछले 75 सालों में कई परिवार यहां आए और सबके साथ कुछ ना कुछ अजीब हुआ। आप सोच रहे होंगे ये बस एक डरावनी कहानी है, क्योंकि इस कहानी का अंजाम आपकी रातों की नींद छीन लेगा। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे एक आम आदमी उस हवेली में गया और फिर कभी लौट नहीं पाया। मेरा नाम आदित्य वर्मा है, उम्र 34 साल। मैं दिल्ली से हूं और एक पत्रकार हूं। मैंने बहुत कहानियां कवर की हैं, लेकिन जो मैं धौलापुर में देखने गया वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गलती बन गया। मुझे एक पुराने रिपोर्ट के आधार पर उस कोठी की जांच करनी थी। सोचा बस एक जगह है, थोड़ा फोटोग्राफी करके लौट आऊंगा। लेकिन जब मैंने हवेली नंबर 413 देखा तो मेरी रूह कांप गई। एक पुरानी विक्टोरियन स्टाइल की इमारत, चारों तरफ पीपल के पेड़ और टूटी खिड़कियां, जैसे आंखें हो जो आपको घूर रही हैं। मैं अंदर गया। पहला दिन सब नॉर्मल था, हवा भारी थी लेकिन सब ठीक। रात को अचानक दीवारों से खरोंचने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई कुछ खोद रहा हो। मैंने सोचा शायद चूहा होगा, लेकिन दूसरी रात के 3:13 पर मेरी नींद खुली। ऐसा लगा जैसे कोई मेरी छाती पर बैठा हो। कमरे में अजीब सी ठंड थी और एक परछाई दरवाजे के पास। मैंने तुरंत बत्ती जलाई, कोई नहीं था। मैंने अगली सुबह छत पर चढ़कर देखा, वहां एक पुराना संदूक रखा था। उसमें एक जर्नल मिला, 1948 का। उसमें लिखा था, यह हवेली जीवित है, यह सब जानती है, आईनों पर भरोसा मत करना। रात को जब मैं बाथरूम में था, आईने में मैंने अपना चेहरा देखा, पर वो मुस्कुरा रहा था, जबकि मैं नहीं। वो मुस्कुराया और अचानक गायब हो गया। मैंने कैमरा सेट किया। पहली रात कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात मेरे कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ। वीडियो में मेरे बिस्तर के पास एक काला साया खड़ा था। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ 2 गहरी काली आंखें। मैं डर गया। मैंने गांव की बुजुर्ग महिला श्यामा दीदी से बात की। वो बोली, ये हवेली कभी ठाकुर रणबीर सिंह की थी। उनकी बेटी रेवती ने यहीं आत्महत्या की थी। तब से ये जगह अपवित्र हो गई है। वो बोली, हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ छुपा होता है, और ये हवेली वही खोजती है। रात 3:13 बजे फिर वही हंसी सुनाई दी। मैं ऊपर गया। वहां एक दरवाजा था जो पहले नहीं देखा। अंदर एक काले रंग का कमरा, बीच में एक टूटा हुआ शीशा। मैंने देखा
आईने में जो दिख रहा था वो मैं नहीं था। वो मुस्कुराया और बोला, अब तुम भाग नहीं सकते। उसने मेरा कंधा पकड़ा और मेरी आंखों के सामने एक कार एक्सीडेंट का सीन दिखा। मैंने किसी को टक्कर मारी थी और भाग गया था। मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन हवेली को सब पता था। मेरा अपराध बोध इस जगह को ताकत दे रहा था। अचानक कमरे की दीवारें गलने लगी, काला धुआं और एक डरावनी गंध। फिर सब अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं हवेली के बाहर मैदान में था। घर शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मैं जानता था कुछ अब भी मेरे साथ है। मैंने श्यामा दीदी को सब बताया। उन्होंने एक पुरानी फोटो दिखाई। उसमें ठाकुर रणबीर के पीछे एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल मेरी शक्ल का। मैं बोला, ये मैं नहीं हूं। वो बोली, शायद नहीं, पर हवेली मानती है तुम वही हो। अब मैं उस हवेली में नहीं रहता, लेकिन हर रात आईने में मुझे कोई और दिखता है। धौलापुर की काली हवेली नंबर 413 अब भी वहां खड़ी है। अगर कभी आप उधर जाएं, तो उस रास्ते पर मत मुड़िए, क्योंकि ये जानती है आप कौन हैं, आपने क्या छुपाया है, और ये कभी कभी नहीं छोड़ती। डर एक सपना नहीं, कभी कभी वो आपके साथ उठता है।